सो वेलकम बैक टू दिस इवेंट ट्रैवलॉग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज मैं आया हूँ चंडीगढ़ के सबसे स्पेशल इवेंट में। आपने टीवी पे एक फेमस शो देखा होगा, शार्क टैंक इंडिया। उसी से इंस्पायर्ड होके, उसी से ये जर्नी आगे कंटिन्यू होके यहाँ पर एक शो लॉन्च हो रहा है जिसमें हम उसके पार्ट बनने वाले हैं BS शार्क। और ये हो रहा है हमारे आज CII के अंदर चंडीगढ़ में। तो आपको अंदर लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे ये रजिस्ट्रेशन डेस्क है जहाँ पर लोग आ रहे हैं अपनी रजिस्ट्रेशन एंट्रीज करवा के, और आपको अंदर की जो मेमोरीज है, जो पैनल डिस्कशन स्पीकर्स के साथ कोलैबोरेशन होगी, जो इनसाइड लर्निंग हमें उस पूरे इन्वायरमेंट में शार्क से रिलेटेड दी जाएगी, इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप से रिलेटेड, वो आपको इसके बारे में बताएंगे। चलो आ जाओ। So welcome back this Event Vlog YouTube channel. Again, we have an amazing speaker and round very good personality. ज़्यादा मैं अपने बारे में उनसे अपने मुँह से उनके बारे में नहीं बताऊंगा, वो हमारे साथ हैं। आज मैं इस स्टेज पर खड़ा हूँ उनसे बात करने, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने। मेरे पास में वो थोड़ा सा करेज मिला और थोड़ा सा उन्होंने सपोर्ट भी दिया है। तो हाउ आर यू सर? आई एम रियली गुड। सर पहले तो आप हमारी ऑडियंस को अपना पूरा नाम बताइए, बिकॉज कुछ लोग आपको जानते हैं, मे बी कुछ लोग नहीं। डेफिनेटली। सो आई एम नागेश जाखड़, CEO एंड डायरेक्टर फॉर इक्विटी डायरेक्ट लिमिटेड। सो बेसिकली वी आर प्राइवेट इक्विटी कंसल्टेंट। हम कंपनीज के लिए फंड रेज करते हैं। हम कंपनीज को, जो SME कंपनीज हैं, जो सेल्फ सस्टेनेबल हैं, जो अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हम उनके लिए फंड रेज करते हैं। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। एंड अभी अप्रैल में ही हमने ये BS शार्क का मॉडल लॉन्च करा है, जिसपे हमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। सो सर, ये BS शार्क, ये जो वर्ड है, जो टाइटल है, ये कहाँ से और क्यों आया? इसके पीछे भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली हमारे ऑडियंस they will definitely want to hear that. Yes. So most of the business owners, entrepreneurs और जो भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं, जो लोग बिजनेस से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं वो लोग शार्क टैंक इंडिया देखते हैं। इन एवरीवन, जब मेरा डिस्कशन होता है लोगों से, हर कोई ये सोच रहा है, हर कोई ये देख रहा है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट मिल जाए, मेरे को शार्क इन्वेस्टमेंट दे दें। यार, नो वन इज थिंकिंग ऑन दिस पार्ट कि आई कैन ऑल्सो बी अ शार्क। मैं भी तो इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ उन कंपनीज में, मैं भी तो उनकी प्राइवेट इक्विटी लेके उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं शार्क कर सकता हूँ। ये किसी को नहीं पता। मतलब मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि लोग हमें पैसा दें, लेकिन हम भी उस टेबल को दूसरी साइड जा सकते हैं और वी कैन बिकम ऑल्सो एन इन्वेस्टर। सो इफ यू आर अ बिजनेसमैन, आप खुद भी हो सकता है फंड रेज कर रहे हो, लेकिन आप छोटा फंड, थोड़ा फंड, किसी अच्छी कंपनी जो आपको लग रही है कि यार दिस पर्सन इज डूइंग अ गुड जॉब, इसकी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो ना, आप उसके शेयर होल्डर बनो, एंड यू विल डेफिनेटली गेट ट्रिमेंडस रिटर्न्स। सो दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग एवरीवन थ्रू BS शार्क। बहुत अच्छा ट्रैक्शन हमें मिल रहा है, नाम बहुत अट्रैक्टिव है, कैची नाम है, लोगों को पसंद आता है, समझ में आता है। नॉलेज देनी पड़ती है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज नॉट कॉमन इन द मार्केट, राइट? हमें बताना ज्यादा पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन जिसको एक बार प्राइवेट इक्विटी समझ में आ गई, आप ये मानो अगले उसके सारे इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट इक्विटी में आने वाले हैं। ग्रेट सर, लोगों को अवेयरनेस इसके बारे में लाना, उनको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्पेशली आफ्टर द शार्क टैंक, जो हमारा वर्ड है शार्क। तो लोगों के माइंड में ना परसेप्शन सीधा वहाँ से कनेक्ट होता है। एंड मुझे भी लगता है कि आपका भी परसेप्शन कि हमारा उसको एक क्रेडिबिलिटी लेना उस शो से, उस जगह से, ताकि लोग वो चलती चीज़ें पहले भी रही होंगी, लोगों के माइंड में बिजनेस आए, इन्वेस्ट। ऑफकोर्स मैं के एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे भी कोई ना कोई पीछे से सपोर्ट करने वाला चाहिए जो मुझे पैसा दे, तभी मैं आगे दे पाऊंगा। तो अगर कोई पर्सन इसको ज्वाइन करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, और कैसे कनेक्ट करेंगे और उसका क्या प्रोसीजर है, प्लीज टेल। सो BS शार्क इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे equitydirect.com पे, हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे BS शार्क का पेज है, जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। हमारे और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सब जगह हमारा पेजेस बने हुए हैं, सब जगह हमारे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। बाकी डायरेक्टली आप हमारी टीम से, हमारे थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, आपके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। सो BS शार्क इज एक्चुअली, अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो, इट्स अ इनिशिएटिव बाय इक्विटी डायरेक्ट लिमिटेड। सो अगर आप इक्विटी डायरेक्ट लिमिटेड की
टैगलाइन देखेंगे, सो सिंपल टैगलाइन है, इट्स बिल्डिंग फॉर्च्यून एंड क्रिएटिंग लेगेसीज। हम बात कर रहे हैं 10-20% बनाने की बात नहीं कर रहे। अगर आपको ये 7%, 12-15% का रिटर्न चाहिए, आप मेरे पास मत आइए। वी आर हियर टू एक्चुअली ग्रो योर वेल्थ, वी आर हियर टू बिल्ड योर वेल्थ, ठीक। उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा आपको, सो इसमें लॉक इन पीरियड भी रहेगा। मैं मैगी नहीं बना रहा हूँ, मैं वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ, आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10-20% का रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। So this is something which is unique in the market and the ecosystem. We work on venture studio model, ठीक है। तो उसमें हम पूरा एक इकोसिस्टम है, उस कंपनी को जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हमने ऑलरेडी ड्यू डिलिजेंस करा हुआ है, उसके कंप्लायंसेस हमने चेक करे हुए हैं। इफ आई एम प्लानिंग टू कम अप विद द आईपीओ इन द कमिंग ईयर्स फॉर दैट कंपनी जो आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ देने वाली है, तो उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम है जो उसे सपोर्ट करता है। मल्टीपल को फाउंडर्स एंड फाउंडर्स डायरेक्टर्स आर देयर जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और डेफिनेटली जो इकोसिस्टम है, जो ब्रांडिंग में सपोर्ट करता है, जो पूरे उसके कंप्लायंसेस और ड्यू डिलिजेंस चेक करता है। आईटी और टेक जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, डिजिटल जाना, बिकॉज दिस इज अ डिजिटल एरा। एआई हमारे साथ, एआई एमएल पे पूरा काम हो रहा है, हम ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, हम हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। सो सिलेक्टिव सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ है, वहीं पे काम कर रहे हैं। और आपका पैसा ऐसी जगह लगेगा जहां वो बर्न ना हो, बिकॉज ये एक्चुअल पेन रहा है पुराने एंजल इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, एचएनआईज का, कि उनका पैसा लगा और वो खत्म हो गया। बिकॉज स्टडीज से पिछले 8-10 साल में 98-99% स्टार्टअप्स 3 से 5 साल में बंद हो रहे हैं। सो हम 3000 से ज्यादा बिजनेसमैन से मिल चुके हैं, 3000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर से मिल चुके हैं, ऐसे ऐसे स्टार्टअप ओनर से मिल चुके हैं, लेकिन हम उन 2000-3000 लोगों में से सिर्फ आज के डेट में 24-25 कंपनीज हमारे साथ काम कर रही हैं। एंड इन द कमिंग ईयर प्रोबेबली हमारा टारगेट है कि हम 100 कंपनीज को इस तरह से ग्रो करें, बिकॉज वी आर बिल्डिंग बिजनेसेस एंड डेफिनेटली अपने इन्वेस्टर्स की ग्रोथ कर रहे हैं पैसे के लिए। एंड दिस इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। Great, sir. It's really insightful information for our audience. और स्टार्टअप में या किसी भी कंपनी में एज ए इन्वेस्टर हम इन्वेस्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि क्या वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो उसकी एज ए अर्ली इन्वेस्टर अगर हमारी ऑडियंस या मुझे सोचना है तो मुझे टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो काम ऑलरेडी आपने कर दिया। दैट्स अ गुड पार्ट। अब अगला क्वेश्चन ना हमारे पास एक माइंड में ये आता है कि मुझे 100 करोड़ या इतने मुझे आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट, मेरी जिम में नहीं है। अगर हमें ऑडियंस देख रही है तो क्वेश्चन ये कि कम से कम कितने अमाउंट जो मेरी पॉकेट में होने चाहिए, मैं नंबर्स में बात करूंगा, कि जिसके साथ मैं आपसे जुड़ूं और हम उसको इन्वेस्ट करके आपके साथ कनेक्ट हो सकें। सो जो गवर्निंग अथॉरिटीज हैं इस वर्टिकल में, उनका गाइडलाइन है कि अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज से आप इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास, आप बोलो मेरे पास लाख रुपए 50,000 है, आप इनिशिएट, आपको पहली, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, आपको ये मॉडल समझ में आना चाहिए। हो सकता है आपने एफडी में पैसा लगा रखा हो, आपने म्यूचुअल फंड कर रखा हो, एसआईपी ले रखी हो, गोल्ड भी ले रखा है, रियल, आप प्राइवेट इक्विटी का रिटर्न्स को एक्सपीरियंस कीजिए, अपनी वेल्थ तो क्रिएट कीजिए। सो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी पॉकेट ऑफ द इन्वेस्टर। वो 1,50,000 से भी शुरू कर सकता है, वो 10 लाख 20 लाख भी दे सकता है, वो करोड़ों भी दे सकता है, एज पर दी अमाउंट वट एवर द इन्वेस्टर इज लुकिंग टू इन्वेस्ट। तो अगर आपके पास में ज़्यादा फंड नहीं है, 10 लाख 20 लाख, इट्स ओके, 50,000 या 1 लाख रुपए के साथ आप इन्वेस्ट करके B-Shark में आप पार्ट बन सकते हैं, इनके साथ जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छे स्टार्टअप जो आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएंगी। आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि मेरा पैसा सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सारा काम ऑलरेडी, बिकॉज जितना टाइम आप उसको रिसर्च करने में, डीप एनालिसिस में लगाओगे, वो सारा काम ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। बस आपको अपना पैसा लगा के इनके साथ जुड़ना है। और अच्छे लोग ये हमेशा प्रेफर करते हैं, चाहे वो अच्छे रिटर्न में आए या ना आए, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप डायरेक्टली इनसे कनेक्ट करें और उनसे जो भी क्वेश्चन है, आप हमारे टीम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सारा डाटा मिल जाएगा, किससे कनेक्ट करना है, कैसे करना है, यू कैन कनेक्ट विद देम। जो एंजल इन्वेस्टर्स ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर जो चैलेंजेस फेस करे हैं पिछले कुछ सालों में, जो बर्न करा है अपना पैसा, जो लॉसेस बुक करे हैं, उन सब चीज़ों को हम कैसे कवर करें, कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम करें, और कैसे आप लोगों को एक विदाउट बर्न वाली जो कंपनीज हैं, जो हमारे इन्वेस्टेड पैसे को बर्न ना करें, उनको स्केल करने के लिए हम पैसा देते हैं, उनको आगे ग्रो करने के लिए पैसा देते हैं। मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स हैं उसमें पैसा डालते हैं, वो
यूटिलाइज होना चाहिए उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए. सो दिस इज व्हाट